एक बात और है कि हम सब लोग आज के समय में क्या स्वतंत्रता का जीवन जी रहे हैं? अभी इस अगले महीने में एक आएगा जिस दिन सरकारी छुट्टी होगी, हर स्कूल में लड्डू बटेंगे, है ना? क्या बोलते हैं इसको? स्वतंत्रता दिवस। तो हम लोग अपनी जिंदगी में क्या स्वतंत्र हैं? हम लोग का देश स्वतंत्र है, लोग कहते हैं। यीशु मसीह ने हम लोग को स्वतंत्र करा है, यीशु मसीह कहते हैं, बाइबल कहती है। लेकिन हम लोग क्या स्वतंत्र हैं? कौन सी बदवाई में हम जी रहे हैं? इस स्वतंत्रता जो है वो क्या होती है, कैसी होती है स्वतंत्रता? हालेलुया। किस चीज से हमें स्वतंत्र होना है अपने जीवन में? कौन सी गुलामी में हम जी रहे हैं? हालेलुया। पता है हमें स्वतंत्र किसको किसको होना है? किस चीज से होना है? शैतान पे तो मैंने बाइबल में पढ़ा था, यीशु मसीह ने मनुष्य को अधिकार दिया है। एकदम सही चीज। हम सबको शैतान से नहीं, अपने पाप से, है ना? हालेलुया। चलिए हम लोग बाइबल से निकालेंगे यूहन्ना उसका 8 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय, उसके 31 पद से हम पढ़ना शुरू करेंगे। आज के दिन अध्ययन करेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय, उसका 31 पद। और यहाँ पे यीशु मसीह कुछ यहूदियों से बात कर रहे हैं, है ना? यहूदी कौन होते थे? हम सब जानते हैं ना। यहूदी कौन होते थे? राजा होते थे। ये लोग परमेश्वर के लोग होते थे कि अन्य? यहूदी लोगों से यीशु मसीह बात कर रहा है। और यहूदी लोग जो होते थे वो आराधनालय चलाने वाले लोग होते थे, परमेश्वर की व्यवस्था पे चलने वाले लोग होते थे। लोग उनको देख के पहचान जाते थे कि ये कौन लोग हैं? परमेश्वर के लोग हैं, यहूदी लोग हैं। उनका पहनावा ऐसा होता था, उनका चाल चलन ऐसा होता था कि वो समाज में जाने जाते थे कि ये कौन है? परमेश्वर के लोग हैं, ये यहूदी लोग हैं। ठीक है। और यहाँ पर यीशु मसीह उन यहूदियों से बातचीत कर रहा है, वार्तालाप कर रहा है। ठीक है। 8 अध्याय उसके 31 पद। ठीक है। अब यीशु मसीह यहूदियों से बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत कर रहे हैं? कि तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे क्या ठहरोगे? चेले ठहरोगे। यहूदियों ने, उन यहूदियों ने जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया था, है ना? ये गैर यहूदी नहीं थे, ये यीशु मसीह पर विश्वास कर चुके थे। उन यहूदियों से जो विश्वास कर चुके थे, यीशु मसीह क्या कह रहा है? यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो कौन ठहरोगे? चेले, है ना? तो चेले कौन लोग होते हैं? समझ रहे हैं? चेले कौन लोग होते हैं? जो वचन में बने रहते हैं, जो यीशु मसीह पे विश्वास किए हैं, वो कौन है? वो चेले हैं, वो विश्वासी हैं, वो पास्टर है। समझ रहे हैं? चेले हैं वो। हालेलुया। कई बार हम लोग चेले लोगों को डिफरेंट समझते हैं, अलग समझते हैं। हम सोचते हैं मेरा काम नहीं है, ये काम किसका है? चेलों का काम है ना? चर्च में कोई भी काम करना है, किनका काम है? जो मुख्य लोग, चुने गए लोग हैं, केवल उनका काम है। लेकिन अकॉर्डिंग टू बाइबल आज के दिन परमेश्वर हम आपसे बता रहा है, क्या बता रहा है? कि जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, जो वचन में बने रहेंगे, वो कौन ठहरेंगे? चेले ठहरेंगे, है ना? ठीक है। अब वचन में बने रहने का क्या लाभ है? पता है किसी को? क्यों बने रहे वचन में भाई? वचन में बने रहेंगे, बहुत सी जिम्मेदारियां लाद दी जाएगी, काम बता दिए जाएंगे, है ना? क्यों बने रहे वचन में? उद्धार प्राप्त होगा, सही बात। और वचन में बने रहेंगे तो क्या होगा? परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। ठीक है। इसी 8 अध्याय का 22 पद।
हालेलुया। वचन में क्या करेगा? बना रहेगा, चलेगा तो क्या होगा? हालेलुया। क्या हम ये चाहते हैं? हम चाहते हैं मेरे परिवार ऐसा रहे, हम चाहते हैं मेरे बच्चे ऐसे ही रहे, अनंत काल तक किसको ना देखें? मृत्यु को। अपने आप का जीवन हम ऐसा चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वचन में बने रहना पड़ेगा, चलना पड़ेगा उस पे ना। तो वचन में बने रहने का प्रतिलाभ क्या होता है? अनंत काल तक हम क्या रहेंगे? हालेलुया, जीवित रहेंगे, है ना। और इसमें इसके लिए कोई मेहनत करनी है क्या? हम हमेशा इस चीज पे जोर डालते हैं। क्यों जोर डालते हैं? मैं सच में कहूं कि 3 दिन का फास्ट प्रेयर करा जाए और उससे बहुत प्रतिफल पाओगे आप, बहुत लाभ होगा। सब लोग तैयार हो जाएंगे संघर्ष करने के लिए। 3 दिन का फास्टिंग रखेंगे, है बहुत अच्छे से। ये चीज देखिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, बुरा नहीं है, लेकिन मेरा जोर है जो हम मेहनत करना जानते हैं। शरीर के द्वारा मेहनत कर लेंगे, है ना, हाथ पैर से मेहनत कर लेंगे, भूखे रह लेंगे, प्यासे रह लेंगे, लेकिन जो परमेश्वर एक्चुअली में चाहता है, हम वो चीज छोड़ के सब कुछ करते हैं, है ना। यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है वचन में बने रहोगे तो क्या पाओगे? अनंत जीवन पाओगे, तुम मृत्यु को नहीं देखोगे, है ना। ये कितनी सुहावनी बात है। कोई भी मृत्यु को नहीं देखना चाहता, और इसके लिए क्या करना है? केवल वचन में बने रहना है, भूखे नहीं रहना है, प्यासे नहीं रहना है, 24 घंटे लगे नहीं रहना है, धन्यवाद धन्यवाद कुछ भी नहीं। केवल क्या? वचन में बने रहना, उस पर चलते रहना, उसके खिलाफ नहीं जाना, है ना। परमेश्वर ने पिछले दिनों मुझे एक बहुत अच्छा एक थॉट दिया। पहले हम बहुत लिखते थे, हमने बहुत सॉन्ग लिखे, और उससे पहले बहुत शायरियाँ लिखी है ना। तो लिखते थे, लिखने का शौक था। तो परमेश्वर ने भी पिछले दिनों एक चीज ऐसे बैठे बैठे मन में डाली। हमने उसको लिखा कि तुम अगर परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ के काम करोगे तो परमेश्वर भी तुम्हारी इच्छा के खिलाफ काम करेगा। समझ रहे? और ये क्या ही बात है। हम अगर परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ काम करेंगे तो परमेश्वर भी हमारी इच्छा के खिलाफ काम करेगा। वो हमारी इच्छा के खिलाफ, इच्छा के मुताबिक काम नहीं करेगा, है ना। तो उसके लिए हम चाहते तो है हमारे सब कुछ इच्छा के अनुसार हो, लेकिन इच्छा के अनुसार हो उसके लिए क्या करो? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलो, उसके वचनों पर चलो। हालेलुया, है ना। तो ठीक है, हम लोग वापस 31 पे आ जाएंगे, 8 के 31 पे। तब यीशु ने, आंटी ने बताया किस चीज से हमें स्वतंत्र होना है? पाप से, है ना। हम कौन सी गुलामी में जी रहे हैं? हमने क्या गुलाम करा? अभी यहूदी लोग यीशु मसीह से यही कहने लगे। अभी बहुत से लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, हम तो पाप तो करते ही नहीं है ना। उस समय भी जब यहूदियों से ये बातचीत को करा परमेश्वर ने, यहूदियों के दिमाग में हम कैसे गुलामी हो सकते हैं? ठीक है, इसका पढ़िए आगे, 33 पढ़िए। ठीक है, अब यहूदियों का दिमाग, हम है ना बचपन से परमेश्वर के साए में चल रहे हैं, बचपन से अच्छे। हम कभी किसी कोई गुलाम आज तक बना नहीं पाया। कोई मेरे ऊपर, हमसे यहूदियों से आज तक कोई युद्ध में जीता नहीं। कैसी सरपिरी बातें कर रहा है कि हम सत्य को जानेंगे और सत्य हमें क्या कर देगा? स्वतंत्र कर देगा। आज के समय में भी जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, हमें गुलामी समझ में नहीं आती कि हम कौन सी गुलामी में जी रहे हैं, हम किस चीज के गुलाम है आखिर, है ना। इस चीज को हमें पता चलना चाहिए, हमें गंभीर होना चाहिए कि हमें स्वतंत्रता की आवश्यकता है। हालेलुया, स्वतंत्रता की आवश्यकता है। किस चीज से स्वतंत्रता की आवश्यकता है? आगे पद पढ़िए। हाँ, हालेलुया। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो कोई भी पाप करता है वो किसका दास है? पाप का दास है। अब इस चीज को प्रैक्टिकल में हम कैसे समझे? हमारे पास शायद हमें लग रहा हो कि कोई गुलामी नहीं है, ठीक है, कोई हम किसी चीज के गुलाम नहीं, हम पाप नहीं करते, हम झूठ नहीं बोलते, हम गाली नहीं देते, हम नहीं करते हैं पाप, हम किसी चीज के गुलाम नहीं है ना। लेकिन हम गुलाम है कुछ परिस्थितियों के, लेकिन हम गुलाम है ना कुछ बीमारी के, लेकिन हम गुलाम है कुछ फाइनेंशियल चीजों के, लेकिन हम गुलाम है ना। हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं बहुत सी चीजों में, लेकिन कोई तो हमें रोके हुआ है। होता है ये कि नहीं? होता है ना। आकाश हर संडे टाइम से चर्च आना तो चाहता है, लेकिन किसी ने रोक लिया है। हम भी उस विषय में कुछ नहीं कह पाते। ठीक है, कोई बात नहीं भाई,
है ना। बहुत सी चीजों के हम गुलाम हैं। हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक गुलामी आ जाती है ना। कई बार फाइनेंस की, हम और मेरे भाई ने बहुत पहले एक मीटिंग का प्लान करा कि 2 दिन की हम लोग प्रेयर रखेंगे, है ना। हम लोग ने सबसे डिस्कस करा, लेकिन उस मीटिंग को अरेंज करने के लिए जो आवश्यकताएं थी हम नहीं कर पा रहे थे ना। एक गुलामी आ गई, एक दबाव आ गया, एक बोझ आ गया, हम नहीं कर पाए। समझ रहे हैं? गुलामी, अलग अलग गुलामी। बहुत से लोग बहुत सी बीमारी से कई सालों से बाहर आना चाह रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? वो बीमारी की गुलामी में चल रहे हैं। बहुत से लोग बहुत से कर्जे की, है ना, बाहर आना चाह रहे हैं। एक कर्जा खत्म होता है, दूसरा हो जाता है, तीसरा हो जाता है, हो ही नहीं रहा। कर्जे का ब्याज बढ़ता जा रहा है, दबते जा रहे, दबते जा रहे, दबते जा रहे, है ना। वो गुलाम हुए जा रहे हैं उस चीज के, कर्जे के। हालेलुया। बहुत से लोग कर्जा नहीं है, बहुत पैसा है, लेकिन फिर भी उनके जीवन में आनंद नहीं आ पा रहा है ना। आनंद नहीं आ पा रहा। बच्चे बिगड़ गए, सब कुछ ठीक था, क्या हो गया? बच्चे बिगड़ गए, है ना। अब वो उस चीज को सही कर रहे, सही कर रहे, सही कर रहे, लेकिन क्या नहीं हो रहा है? हो ही नहीं रहा। समझ रहे हैं? गुलामी। और ये गुलामी क्यों है आपके जीवन में? ये गुलामी क्यों आती है मनुष्य के जीवन में? क्योंकि मनुष्य ने क्या करा है? पाप। पाप का पश्चाताप नहीं करा, पाप के लिए क्षमा नहीं मांगा, पाप को देखने के लिए, समझने के लिए समय नहीं निकाला कि आखिर क्या पाप हुआ। कोई परिस्थिति बिगड़ी, दोष लगा दिया, उस व्यक्ति के कारण क्या हो गया है। लेकिन हुआ किसके कारण है? परमेश्वर आकाश की गलती की सजा शुभम को देगा क्या? शुभम की गलती की सजा शुभम को मिलेगी, शुभम की संतान को मिलेगी, है ना। आकाश की गलती। लेकिन हमारे जीवन में क्या परिस्थिति इधर उधर हुई, क्या कर दिया? इस पड़ोसी की वजह से, ये बूढ़ी दादी की वजह से, ये इसकी वजह से, उसकी। अरे भैया, उसके जीवन की गलती उसको क्या करेगी? संभालेगी। आपके जीवन में जो परिस्थिति है, जो गुलामी आ रही, किसकी वजह से आ रही? पाप की। और मनुष्य को किस स्वतंत्रता की आवश्यकता है? अगर वो पाप से स्वतंत्र होगा, जीवन की परिस्थितियां अपने आप क्या हो जाएंगी? जो परिस्थितियां गड़बड़ है, वो किस वजह से है? अपने पाप की वजह से, है ना। तो तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इस वचन को स्मरण करते रहिएगा। और हम आगे बढ़ रहे हैं अभी। हाँ, 35। चलिए 34 से एक बार और। ठीक है, मैं सच सच कहता हूँ, मैं, है ना, 2 बार यीशु ने बता दिया यहूदियों को। मैं सच सच कह रहा हूँ। इस बात पर जोर डाल रहा है यीशु कि जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है। और उस गुलामी की वजह से तुम्हारी परिस्थितियां जो है वो हमेशा गंभीर रहती है। तुम्हें उससे स्वतंत्र होना है। हालेलुया। 35। दास सदा घर में नहीं रहता, यानी कि क्या? यहोवा के घर में आनंद की भरपूरी है। अब दास सदा कहाँ पे नहीं है? आनंद की भरपूरी में नहीं है। वो आनंद की भरपूरी से कहाँ है? हालेलुया, बाहर। दास सदा, है ना, घर पे नहीं रहता, लेकिन घर पे कौन रहता है? केवल पुत्र, जिसका अधिकार है। हालेलुया, है ना। तो पुत्र सदा घर पे रहता है, लेकिन दास सदा घर पे नहीं रहता। परिस्थितियां गड़बड़ है, आनंद नहीं है, शांति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप यहोवा के घर में नहीं हो, उसके सरल स्थान में नहीं हो, उसकी छावनी में नहीं हो। हालेलुया। उसकी छावनी में केवल शांति है, उसके घर में केवल आनंद है। हालेलुया, है ना। तो दास सदा नहीं रहता। जो पाप का दास है वो सदा आनंद में, कृपा में, भलाई में, शांति में नहीं रहता है। लेकिन कौन रहता है? पुत्र। हालेलुया। पुत्र सदा घर में रहता है। हाँ, और आगे। स्वतंत्र केवल कौन कर सकता है? पुत्र। पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा और तुम क्या हो जाओगे? स्वतंत्र हो जाओगे। किस चीज से स्वतंत्र हो जाओगे? पाप से, पाप की गुलामी से, है ना। हालेलुया। और आगे। हाँ, हाँ, ठीक है। अब देखिए, ये बात है जो, ये बहुत गंभीर है। ये किनसे कह रहा है यीशु मसीह? यहूदियों से, जो आराधनालय देखते थे, जो आराधनालय चलाते थे, जो परमेश्वर के लोग कहलाए जाते थे।
आज हम और आप बहुत सालों से चर्च जा रहे हैं, हम परमेश्वर के लोग कहलाए जाते हैं, है ना। हम उन यहूदियों के ही जैसे हैं, समान हैं, है ना। और परमेश्वर आज के दिन ये वचन हमसे क्या बात कर रहा है, कैसे कह रहा है, किस प्रकार से उसको समझे। मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो। उन लोगों ने जब यीशु मसीह को एक एटीट्यूड से उत्तर दिया कि हम कभी किसी के गुलाम नहीं हो सकते, हम कौन है, अब्राहम के, तो हमें जानते हो कौन है, अब्राहम के वंश से, हम गुलाम नहीं हो सकते, है ना। तो ऐसा विचार आता है हमारे, हम पाप नहीं करते, हमने यीशु मसीह को अपना लिया है ना, उसको ओढ़ लिया, पहन लिया, तुम हमें जानते हो कौन है ना। हम बीमारों को चंगा कर सकते हैं, हम भिन्न 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 चीजें कर सकते हैं, हम बहुत सामर्थ्य व्यक्ति, अलग व्यक्ति है भैया, है ना। हमारे जीवन में भी ये बात आती है। तो यीशु मसीह क्या कह रहा है, मैं जानता हूँ, हाँ तुमने ग्रहण कर लिया, मैं जानता हूँ तुम विश्वासी हो, मैं जानता हूँ तुम बाइबल पढ़ते हो, मैं जानता हूँ तुम उपवास रखते हो, मैं जानता हूँ तुम आराधना करते हो, लेकिन फिर भी क्या कह रहा है यीशु मसीह, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। कौन मार डालना चाहता है? यहूदी लोग। और आज के समय में इस चीज को कैसे समझे? क्या विश्वासी लोग यीशु मसीह को मार डालना चाहते हैं? नहीं चाहते, एकदम सही चीज है, ठीक है। यीशु मसीह ने मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया, है ना। हम सबके पाप को अपने ऊपर ले लिया, पाप की क्या कर दी, जो सजा थी पाप की खुद पे ले लिया, पाप को मनुष्य जीवन से क्या कर दिया, है ना, उठा लिया, अपने ऊपर ले गया, है, पाप की हत्या कर दी, खत्म कर दिया, उसको समाप्त कर दिया, ठीक है। अब अगर विश्वासी जन पाप करता है तो क्या एक कीली उसके ऊपर और नहीं गाड़ता जाके? क्योंकि अगर हम पाप करेंगे तो हम शिफा किससे पाएंगे? सिर्फ यीशु के। आप समझ रहे हो? जब आप एक झूठ बोलते हो और उस झूठ की आपको क्षमा चाहिए तो आप किससे क्षमा मांग सकते हो? केवल यीशु के। तो उसके यीशु के लहू के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? एक कीली और। समझ रहे इस चीज को? यीशु मसीह की आज के समय में हम हत्या कैसे कर रहे हैं, उसके बारे में सब कुछ जान लिया, लेकिन अभी भी हम पाप कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। और उस पाप की शिफा कैसे मिलेगी? यानी कि हम क्या कर रहे हैं? पाप नहीं कर रहे हैं, हम यीशु के एक और भाला छेद रहे हैं, एक और सर पे कांटों का ताज। समझ रहे हैं? हम ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? क्योंकि हम सब कुछ जान गए, उद्धार भी पा गए, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं, है ना। हम छोटे छोटे पाप कर रहे हैं, हम उसके लहू को बहा रहे हैं फिर से। और ये गंभीर बात है। यीशु मसीह को कौन मार डालना चाह रहे हैं? जो यीशु के पास है, जो अपने अजीज है, जो करीब है, बाहर के लोग नहीं, जो अजीज लोग। बाहर के लोग तो बाइबल के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, हालेलुया। क्या वो बाइबल के अलग काम कर रहे हैं? वो एक दिन उसका परिणाम पाएंगे, लेकिन फिर भी वो अकॉर्डिंग टू बाइबल ही काम कर रहे हैं। बाइबल ने कहा है सताए जाएंगे, तो सताने के लिए कुछ लोग निर्धारित है, वो सता रहे, वो अपना काम कर रहे, ठीक कर रहे हैं, है ना। लेकिन जो उद्धार पा चुके, जो विश्वास में आ चुके हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को मसीह करके ग्रहण कर लिया है, वो जब पाप करते हैं तो वे पाप नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं? यीशु मसीह की हत्या, यीशु मसीह को मारते हैं, वो फिर से मारते हैं, वो बार बार मारते हैं, है ना। बार बार क्षमा मांगते हैं, बार बार उसको क्या करते हैं, है ना। हम पहले, बहुत पहले स्मोकिंग करते थे, ड्रिंक करते थे। मैं ये भाई बार बार आपको बताता हूँ, है ना। मेरे 4 दोस्त थे, आज भी है वो दोस्त, ये नहीं। और हम लोग 31 दिसंबर को साथ में बैठते थे और कहते थे आज जितना कुछ करना है कर लेंगे, 1 तारीख से सब कुछ क्या कर देंगे? बंद। 1 तारीख से एकदम शुद्ध पवित्रता का जीवन, है ना। क्योंकि वो जो लड़के थे वो गैर विश्वासी नहीं थे, मेरे चर्च के दोस्त थे। एक पास्टर का बेटा था, है ना, एक वर्शिपर था, बहुत अच्छा था, नहीं है, सारे इंस्ट्रूमेंट बजा लेता था, वो इस लेवल का था, है ना। एक मैं था, मैं भी, टीबू भाई पास्टर, मेरे मामा पास्टर, मैं भी बहुत अच्छा, है ना, वर्शिप कराता था उस टाइम पे, ठीक था। लेकिन पाप, है ना। और ये जो पाप करते हैं, जो छुपा हुआ जीवन जीते। मेरा जीवन क्या चर्च में थोड़ी ना कोई जानता था कि मैं ड्रिंक करता हूँ, स्मोकिंग करता हूँ। वो कहाँ पे करता था? गुप्त। केवल जो करते हैं उनके साथ बैठ के, है ना। वो मैं पाप नहीं करता था, मैं यीशु मसीह को फिर से हत्या करता था, हालेलुया। ये तो मेरा था, मेरा जीवन था। लेकिन आज के समय में
आपके अपने गुप्त पाप नहीं है ना। पिछली बार एक बहुत ही सुंदर परमेश्वर ने वचन दिया था, क्या? जब तू परमेश्वर की वेदी पर जाए और तुझे स्मरण याद आए कि तेरे भाई के प्रति तेरे मन में कुछ सड़ाहट है, कुछ कड़वाहट है, तो तू पहले क्या कर, जाकर भाई से मेल और मिलाप कर, बाद में तू मेरी वेदी पे आना। समझ रहे परमेश्वर कितना सिद्धांतिक, कितना अच्छा हम सबके जीवन में जाता है। तो मेरे पास आने से पहले अपने मन की कड़वाहट को मेल मिलाप करो, अपने परिवार में जा, फिर आना मेरे पास, है ना। फिर मैं तुम्हारी आराधना को, तुम्हारी भेंट को क्या करूंगा, ग्रहण करूंगा। लेकिन तुम आराधना और भेंट चढ़ाओ और भाई के साथ मेल मिलाप ना करो, परिवार के साथ मेल मिलाप ना रखो, तो तुम्हारा मेरे पास आना क्या है, व्यर्थ है, बेकार है, कोई मतलब का नहीं, उल्टा और श्राप है ना। जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं होगा तो वो क्या होगा, श्राप होगा, है ना। हालेलुया। तो यीशु मसीह की हत्या आज के समय में किस प्रकार हुई? विश्वासियों के द्वारा। सब कुछ सुनने के, सब कुछ जानने के बाद भी क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, है ना। अगर पाप ना कर रहे हो, पाप कर रहे हैं 100% ये बात सच है ना। वो पाप अलग प्रकार के हो सकते हैं। हम कई बार बताते हैं, हम अपने आप को सेव करते हैं, अपने ऊपर कवच लगाते हैं, भैया झूठ नहीं बोलते, भैया गाली नहीं बोलते, भैया दारू भी नहीं पीते, सिगरेट भी नहीं पीते, लेकिन मन में व्यभिचार चलता है, मन में एक दूसरे के प्रति कड़वाहट रहती है। ये भी सही नहीं, ये भी गलत है। इसकी वजह से कई लोग उतार नहीं पा रहे हैं, है ना। जब मैं शुरू में विश्वास में बढ़ रहा था, मैंने बहुत प्रार्थना करना शुरू की, है ना। बहुत प्रार्थना करते थे, बहुत प्रार्थना करते थे, बहुत प्रार्थना करते थे। और जो लोग प्रार्थना नहीं करते तो उनको किस नजर से देखते थे, प्रार्थना नहीं करते, छोड़ो आप पवित्र, बेकार, दूर हटाओ इनको मेरे पास से। अरे उनके साथ हमें बैठाल कैसे दिया, समझ रहे हैं। मैं प्रभु से डर के बोल रहा हूं, मेरी सोच विचार ऐसी होने लगी थी। बहुत प्रार्थना, बहुत प्रार्थना, बहुत प्रार्थना, और परमेश्वर की क्या इच्छा को समझ ही नहीं रहे, अपनी प्रार्थना लगाए पड़े, बल लगे पड़े। और जो लोग नहीं लगे पड़े, जो लोग नहीं कर रहे, वो कौन है, हटाओ इनको, इनके साथ नहीं जाएंगे। इनको पहले इस लेवल का बनाओ कि मेरे बात पे बैठ पाए, समझ रहे हैं। परिवार में, अरे भैया वो लोग प्रभु को नहीं ग्रहण करते, जानते नहीं, कैसे उनके पास, उनके यहाँ जाए, उनके यहाँ खाना, अरे कुछ मिला के दे दिया तो। और ये यीशु मसीह के चाल चलन में नहीं था, ये बहुत दिन में मुझे समझ में आया। अरे यीशु मसीह तो व्यभिचार स्त्री के घर पे पाया जा रहा है, यीशु मसीह तो चुंगी लेने वाले क्या पाया जा रहा है। मैंने क्या जान लिया, मैं किसको फॉलो कर रहा हूँ, है मैं तो चुंगी वाले के गली से नहीं निकल रहा हूँ कि वो कौन है, समझ रही। बहुत से परिवार के लोगों को छोड़ दिया, अपने भाइयों को छोड़ दिया, बात करना बंद कर दिया। क्यों? बेकार लोग हैं लोग, ये लोग सब नरक जाने वाले हैं, इनका कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। और ये क्या था, ये पाप था, ये गलत था। यीशु मसीह ऐसा नहीं चाहता था मेरे जीवन से। अरे यीशु मसीह ने मेरा उद्धार करा, छुटकारा करा, अब उनके जीवन में उद्धार छुटकार किसके द्वारा आएगा। अगर मुझे भी ऐसे ही लोगों ने छोड़ दिया होता, आज मैं आपके सामने खड़े होकर प्रीच नहीं कर पाता है, क्योंकि मैं बहुत सुधरा हुआ व्यक्ति नहीं था। जब बाइबल कॉलेज में मैं गया था, रास्ते पर स्मोक करते हुए गया था कि वहां पे तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, समझ रहे, नहीं अच्छा व्यक्ति था मैं, कोई पाप को नहीं छोड़ा था उस समय मैंने, जब बाइबल कॉलेज में मैं प्रवेश करा था। विचार ऐसे ही थे, मन ऐसा ही था, एक दूसरे के प्रति, है ना। पहली बार मुझे फिलिप भाई के साथ रखा गया, अब मैं फिलिप भाई की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उस समय मैं, अरे यार कैसे, पता नहीं इंसान है, कौन से गांव से आए, पता नहीं कैसे रहते, समझ, मेरे मन में यही चलता रहता था, टेंशन में रहता था मैं। फिर दूसरा व्यक्ति आया, कलाम भाई, वो भी किसी गांव से थे। अब मेरा रहन स्टाइल एकदम अलग, उनका एकदम अलग, मैल ही नहीं खा रहा है, खाना उनको जो पसंद है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन वो सीनियर है तो वो वही बनाएंगे, समझ रहे। बड़ा मन खराब रहता था। मैं हूँ परमेश्वर की उपस्थिति में, लेकिन ऐसा रहता था, और ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं था, ये गलत था, ये शैतान मेरे जीवन में काम करता था उस समय, है ना। हो सकता है आज के समय में आपके जीवन में, हालेलुया, परमेश्वर, शैतान ऐसे ही काम करता हो, आपको दिखाता हो कि आप बहुत आत्मिक व्यक्ति हो, आपको कहाँ नहीं जाना है, अन्य जाति में, इनकी यहाँ उनकी यहाँ, ऐसे लोगों के बीच में। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं होता।
परमेश्वर गया, बीमारियों के बीच में गया, परमेश्वर गया, है ना, वह बेचारी स्त्री के बीच में गया, परमेश्वर गया, यीशु मसीह गया, कहाँ गया? चुंगी लेने वाले के घर पे गया, है ना। तो आज के समय में 36 पद एक बार और, ठीक है, मैं जानता हूं तुम विश्वासी हो, तुम चेले हो, तुम कलीसिया के सदस्य हो, लेकिन मेरा वचन तुम्हारे हृदय में क्या नहीं है, और तुम मुझे क्या करना चाहते हो? मार डालना चाहते हो। अगर हम वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, हम यीशु मसीह को क्या कर देना चाहते हैं? आज के समय में भी हम मार रहे हैं, है ना, हम उसको रोज मार रहे हैं, है ना। हालेलुया। आगे ठीक है। अब यीशु मसीह जो कर रहा है यहाँ पृथ्वी पे, जो भी उसने किया, वो उसने कहां से देखा? जहां से देखा, स्वर्ग से देखा, अपने पिता के घर से देखा, और वही पृथ्वी के ऊपर किया। और तुम भी वही कर रहे हो जो तुमने किससे सुना, देखा नहीं, सुना, अपने पिता से सुना, वही तुम कर रहे हो, है ना। और एक बार फिर हम 32 पद पढ़ेंगे इसका, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। तो स्वतंत्रता के लिए जो एक विशेष बात है वो क्या है? सत्य को जानना, वचन में बने रहना, तब अनंत जीवन है। सत्य को जानोगे तभी स्वतंत्र होगे, है ना। तो ये कौन सा सत्य, ये आखिर है क्या सत्य जिसको जानने के बाद ही हम स्वतंत्र होंगे? हैं? तुम उपवास रखोगे, तुम स्वतंत्र? तुम 24 घंटे लगे रहोगे, अन्य भाषा में लगे रहोगे, तुम स्वतंत्र? तुम आराधना करते 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 रहोगे, स्वतंत्र? लेकिन एक छोटी सी बात, जरी सी बात, क्या? सत्य को, और क्या हो जाओगे? कौन सा सत्य भैया? ये कौन सी बूटी है? यही तो चाहिए। हम क्या क्या कर रहे हैं स्वतंत्र होने के लिए, लेकिन कितनी थोड़ी सी बात है। तो सत्य को जानोगे, सब गुलामी खत्म, बीमारी की गुलामी है, कर्जे की गुलामी खत्म, पाप की गुलामी खत्म, जो भी गुलामी में हम हैं वो खत्म। कैसे खत्म? सत्य को जानोगे। क्या है ये सत्य? परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की बातें जो यीशु मसीह ने हम सबसे कही। हालेलुया। गलातियों उसका 5 अध्याय उसका 1 पद, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। तो पहली चीज तो इस वचन से मैं बताना चाहूंगा कि मसीह ने आपकी स्वतंत्रता के लिए जो भी मेहनत के काम थे वो खुद कर लिए, आपको नहीं करने। आपको उसने स्वतंत्रता यूं ही प्रदान कर दी है, दे दी है। लेकिन यीशु मसीह स्वतंत्रता के विषय में एक बात और कहते हैं कि इसी में क्या करो? स्थिर रहो, दासत्व के जुए में फिर से मत जुटो, स्वतंत्रता में स्थिर रहो, है ना। लेकिन अभी भी स्वतंत्रता की जो बात है वो बात क्लियर नहीं हुई है। कौन सी स्वतंत्रता को हम जान जाएंगे तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे, ठीक है। उस स्वतंत्रता के लिए जो कार्य थे वो आपको नहीं करने, वो किसने कर दिए? मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र कर दिया है। स्वतंत्रता के जो काम थे, जो संघर्ष था, वो किसने कर दिया है? यीशु मसीह ने। लेकिन आप केवल इस बात को जान जाओ, केवल आपको पता चल जाए ये बात कि स्वतंत्रता सत्य क्या है। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या कर देगा? स्वतंत्र कर देगा। उसके लिए संघर्ष नहीं करो। संघर्ष मसीह ने उठा लिया, दुख मसीह ने उठा लिया, कोड़े मसीह ने खा लिए। जो भी स्वतंत्रता का बलिदान था वो यीशु मसीह ने स्वयं अपने ऊपर ले लिया। आप मत करो बलिदान, आप मत उसके कोड़े खाओ, आप मत क्रूस उठाओ, आप लेकिन क्या कर लो? सत्य को जान लो। और वो सत्य केवल एक ही है, अर्थात क्या? यीशु मसीह
पृथ्वी पर आया हमारे लिए। यीशु मसीह पृथ्वी पर जिया हमारे लिए। यीशु मसीह मारा गया, यीशु मसीह गाड़ा गया, यीशु मसीह फिर जी उठा। हालेलुया। यही सत्य है जो आपको स्वतंत्र करता है। कैसे स्वतंत्र करता है ये सत्य आपको? हालेलुया। यीशु मसीह पृथ्वी पर आया, ये बात कॉमन नहीं है ना। मेरा गांव है एक, ठीक है, गांव में भैंस पली है, बकरियां हैं, मुर्गी है, पूरा कच्चा जमीन है, घर बहुत बड़ा है। और मैं बचपन से पैदा हुआ कानपुर शहर में। जब मुझे गांव जाना पड़ता है तो रास्ते भर मुझे बहुत मजा आता है। और उसके बाद जब गांव में जाके बैठ जाते हैं, थोड़ी देर बाद खूब ढेर सारी मक्खियां आ जाती हैं ऊपर, है ना, खूब भयंकर गर्मी लगती है वहां पे, है ना, भैंस की गंदगी, बकरियों की गंदगी, मुर्गी की गंदगी। अरे 2 घंटे मेरे लिए रहना क्या हो जाता है वहां पे, दुश्वार हो जाता है। आपके जीवन में भी बहुत सी जगह ऐसी होंगी जहां आप जाते होंगे, बिल्कुल पंखा नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, पानी नहीं आ रहा, समझ रहे परिस्थिति है। अब यीशु मसीह के बारे में सोचिए, वो पृथ्वी पर आया, ये सत्य है। वो आया, ये कॉमन बात नहीं है। वो कहां पे रहता था पृथ्वी में आने से पहले? स्वर्ग में। स्वर्ग में क्या था? रोना नहीं था। स्वर्ग में क्या नहीं था? दांत पीसना नहीं था। स्वर्ग में क्या नहीं था? बीमारियां नहीं थी। स्वर्ग में क्या नहीं था? मृत्यु नहीं थी। स्वर्ग में किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। वो वहां पे था और वो क्या हो गया? पृथ्वी पर। कितनी कठिन बात थी ये, है? पापियों के बीच में रहना ही नहीं आता। 1 दिन के लिए भी नहीं आया था वो, है ना। 33.5 वर्ष पैदा हुआ, बड़ा हुआ, है ना। और ऐसा भी नहीं था कि यीशु मसीह जब छोटा सा था, बच्चा सा था, उसको कुछ याद नहीं था स्वर्ग के बारे में। जब वो 12 उम्र का था, वो क्या कर रहा है? स्वर्ग की बातचीत कर रहा, वार्तालाप कर रहा है। यानी कि उसको सब कुछ बचपन से ही पता था, है ना। ये नहीं था कि वो पैदा हुआ था तो यादाश्त चली गई थी, बाद में यादाश्त आई थी, ऐसा नहीं था। बड़ा क्या संघर्ष का जीवन, स्वर्ग को छोड़ के पृथ्वी पर आया। फिर उससे बड़ी बात क्या कर दिया गया? मारा गया, है ना। तड़पा, खून बहाया खतरा खतरा। उसके वही दर्द हुआ जो हमारे होता है, सुई चुभने पे, कांटा चुभने पे, वही दर्द हुआ उसके। कीली, क्या दर्द हुआ होगा? भाला, कांटे सर में, क्या दर्द हुआ होगा? हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, है ना। क्योंकि हम तो सुई में क्या हो जाते हैं? पट्टी बंधवाने के लिए चले जाते हैं, है ना। हालेलुया। वो मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन एक आनंद की बात क्या? वो फिर जी उठा। अब वो फिर जी उठा तो मनुष्य को क्या करना है? उस पर विश्वास करना है। विश्वास कैसे पता चलेगा? पिछले संडे मेरे भाई ने एक वचन पढ़वाया था, उसी को मैं भी पढ़वाऊंगा। 2 कुरिन्थियों उसका 4:10। कुरिन्थियों उसका 4:10। सत्य को अगर आपने जान लिया है, अगर आपने ग्रहण कर लिया उसको, तो आपकी देह में कौन प्रकट हो? आपकी देह में कौन प्रकट हो? वचन क्या कह रहा है? यीशु का जीवन। यीशु का जीवन कहां पे प्रकट हो? हमारी देह में। अगर हमने सत्य को जान लिया कि यीशु मसीह हमारे लिए आया, हमारे लिए जिया, हमारे लिए मारा गया और हमारे लिए फिर जी उठा, और क्या उसने हमारे पापों के लिए, हमारी क्या जो हमें मृत्यु मिलनी थी, जो मृत्यु हमारे पाप का दंड मिलना था, उसको उसने अपने ऊपर ले लिया। और इस सत्य पे हमने ग्रहण कर लिया, इस सत्य को हमने जान लिया, तो हमारी देह में क्या प्रकट हो? यीशु मसीह का जीवन। हालेलुया। और ये जीवन, जब यीशु मसीह का जीवन हमारी देह में प्रकट होने लगेगा, आप उस दिन से, उस समय से, उस घड़ी से आप कौन व्यक्ति हो जाओगे? आप स्वतंत्र व्यक्ति हो जाओगे। आपकी स्वतंत्रता आपके संघर्ष में नहीं है,
आपके अपने विश्वास में है, आपके जानने में है, आपके वचन को चलने में, पकड़ने में। किस प्रकार आपने वचन को समझा, पकड़ा और उसके पीछे चल रहे हैं, है ना। आपकी स्वतंत्रता इस बात में है। हालेलुया। वचन में जो लोग विश्वास में हैं, जो लोग वचन में बने हैं, वो कौन है? यीशु मसीह के चेले, मुख्य लोग हैं, है ना। वो ऐसे ही लोग नहीं है, मुख्य लोग हैं। हालेलुया। और वचन में अगर वो लोग बने रहे हैं तो उनकी आशीष क्या है? वो मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे, अनंत जीवन पाएंगे। वचन में पढ़ा हमने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी स्वतंत्रता कहाँ है? सत्य को जानने में, है ना। और सत्य को अगर आपने जाना है तो आपकी देह में कौन सा जीवन प्रकट हो? यीशु मसीह का। हालेलुया। यीशु मसीह के जीवन में अगर प्रकट होगा तो यीशु मसीह किसी से जेलसी नहीं रखता था। यीशु मसीह किसी के प्रति अपने मन में कड़वाहट नहीं रखता था। यीशु मसीह परंतु क्या करता था? क्षमा करता था। उसको थप्पड़ मारने वालों को क्या करता था? क्षमा करता था, उनके लिए प्रार्थना करता था। और ये बात हमारी देह में क्या हो? प्रकट हो। ये बात हमें क्या करेगी? स्वतंत्र करेगी। हमारे परिवार को क्या करेगी? स्वतंत्र करेगी। हालेलुया। हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे।